का रुख कर लूं। राजकुमार भाटी जी, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी ने कहा कि देश में नफरत कहीं है नहीं, फिर जोड़ किसको रहे हैं? नहीं, राहुल गांधी ने जो कहा आपको उसे ठीक से समझने की जरूरत है। अच्छा। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे भारत के नागरिकों में, जनता के बीच में कहीं नफरत नहीं दिखाई दी। ठीक है, नफरत है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दिलों में है, उनकी वाणी में है, उनके भाषणों में है और टीवी चैनलों के स्टूडियो में है। मतलब मोदी सरकार पर साफ है ना, गलती हमारी है। जनता में कहीं नफरत नहीं है। इसमें आपको भाई पांडे जी, जैसे आप राजीव जेटली जी को बोलने थे, नहीं, मैं आपको भी बोलने दूंगा सर। आप ही के पास हो, आप ही के पास हो सर। मैंने बस उसमें ऐड ऑन किया था, आप ही के पास हो। आप ये अच्छी बात नहीं। चलिए 30 सेकंड अनइंटरप्टेड दिया सर। बोलिए बोलिए बोलिए। प्रवक्ता को भी लगातार टोकते रहे। नहीं सर, बोलिए। पहली बात तो उन्होंने जो कहा इसे ठीक से समझने की जरूरत है कि बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है नफरत फैलाने की। कुछ न्यूज चैनल, कुछ, सारे नहीं, कुछ न्यूज चैनल कोशिश कर रहे हैं जो रात दिन हिंदू मुस्लिम दिखाते रहते हैं, नफरत फैलाते रहते हैं। इसके बावजूद भारत के लोगों में नफरत नहीं है। ये दूसरी बात, एक बात बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं बयान दे रहा हूं, कोई भी आपके पैनलिस्ट खंडन करे या मैं झूठ बोलूं तो मेरे खिलाफ मुकदमा करे। 27 अगस्त 1942 को आगरा के गांव बटेश्वर में स्वतंत्रता सेनानियों ने एक सरकारी बिल्डिंग पर तिरंगा झंडा फहराया था, जिसमें 4 लोगों को सजा हुई थी अटल बिहारी वाजपेयी की गवाही पर, जिसमें लीलाधर वाजपेयी, ककुआ महुआ स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें अटल बिहारी वाजपेयी की गवाही पर सजा हुई थी। वो गवाह भी थे, मुखबिर भी थे, जासूस भी थे अंग्रेजों के, और पूरी आरएसएस अंग्रेजों के साथ थी। बताइए ना सर, भगत सिंह को फांसी कैसे हुई थी? आंदोलन में पूरी बताइए कैसे फांसी हुई थी सर? भगत सिंह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे इसलिए फांसी हुई थी। भगत सिंह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे इसलिए फांसी हुई थी। ठीक है। भगत सिंह ने अंग्रेज अधिकारियों की हत्या की थी। वो अंग्रेजों के दुश्मन थे, अंग्रेज उनके दुश्मन थे। ठीक है। ये असेंबली में बम फेंकने के बाद जब सजा दी गई थी क्रांतिकारियों को, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, असेंबली में बम फेंकने के बाद जब क्रांतिकारियों को सजा दी गई थी, उसके बाद क्या बातें हुई थी सर? आपको नहीं याद होगा? आपका अध्ययन कम है। हाँ, मेरा अध्ययन कम है। अवधेश जी जरा बताइए। अध्ययन कम है। ठीक है। असेंबली केस में फांसी। ठीक है सर, मेरा अध्ययन कम है, मैं नहीं पढ़ता लिखता हूं। करने की जरूरत है भाटी जी, मैं बिल्कुल पढ़ता लिखता नहीं हूं सर, मैं बिल्कुल पढ़ता लिखता नहीं हूं। बम कांड में ये असेंबली पूरा कर लीजिए। असेंबली बम कांड में भगत सिंह को फांसी की सजा नहीं हुई थी। नहीं, मैंने कब कहा कि उसमें हुई थी? कांड ऐसा नहीं। अरे मैंने कहा क्या कि असेंबली बम कांड में हुई थी? आपने अभी कहा। मैंने 2 अलग अलग बातें कही भाटी जी, कह रहे थे। मैंने 2 अलग अलग बातें कही। इस पर विवाद का विषय नहीं है। ठीक है भाई, ऐसा है जो भाटी जी ने कहा है, भाटी जी ने 3 बातें कही है। पहला कहा है कि नफरत वाकई भारत के लोगों में नहीं है। मैं भी मानता हूं कि भारत के लोगों में नफरत नहीं है, लेकिन राहुल गांधी उसी नफरत को ढूंढने गए थे कि देश भर में नफरत फैला हुआ है, जरा उसको ढूंढता हूं। तो उनको और भाटी जी को टेलीविजन चैनल में दिखाई दे गया और कुछ भाजपा नेताओं के भाषण में दिखाई गया। भाटी जी हमारे दोस्त हैं, लेकिन अभी बोल रहे थे उसमें कितना प्रेम मोहब्बत था वो हम लोगों ने देख लिया। दूसरी बात इन्होंने कही कि अटल बिहारी वाजपेयी ने बटेश्वर के गांव में ऐसा ऐसा किया था। ये चीजें आज से नहीं चल रही है। जब भी चुनाव आता था तो ये कांग्रेस के नेता होते थे जो बाद में उन्होंने एक ये तो ऑन रिकॉर्ड है। सुनिए, रिकॉर्ड है तो अरे भाई ऑन रिकॉर्ड है तो रिकॉर्ड उठा के जरा दिखा दीजिए ना। हम लोग भी रिकॉर्ड बीच में कूद पड़े, पहले मेरी बात नहीं हुई। अरे भाई, ये रिकॉर्ड हमने भी पढ़ा। ये अच्छी डिबेट है कि हम बोलेंगे तो बीच में कूदा दिया जाएगा। बीच में तो नहीं कूदा ना, हमारी बात पूरी सुनी नहीं जाएगी, आपके भाषण चलते रहेंगे। भाटी जी देखिए, भाषण तो किसी का नहीं चलेगा। भाटी जी, भाषण तो किसी का नहीं चलेगा। अगर कुछ फैक्चुअल एरर लगेगा या उसका कुछ क्रॉस हो सकता है, कोई भी प्रवक्ता बोलता रहे सर, मैं बीच में आऊंगा। भाटी जी जब इन्होंने, और ये मेरा अधिकार है सर, ये मैं तय करूंगा किसको इंटरप्ट करना है, किसको इंटरप्ट नहीं करना है और कहां पर इंटरप्ट करना है। आप बोल लीजिए। अवधेश जी अपनी बात पूरी करिए, फिर 2 मेहमानों ने अभी भी नहीं बोला। भाटी जी को कुछ और कहना है वो भी कह दें, उसका भी उसको भी दूंगा। डिबेट ऐसा ही होता है। जो कहा है, हाँ, एक बार बोल दीजिए। जो कहा है वो सरकारी रिकॉर्ड में है। ठीक है, तो आपका कहा, मुझे तो बोल लेने दीजिए। मुझे तो इसमें तारीख बता रहा हूं। अरे भाई सुनिए, मुझे भी बोल लेने दीजिए। गांव का नाम बता रहा हूं सर, मुझे भी बोल लेने दीजिए। मैं ऐसा है 27 अगस्त। अरे मैं सुन लीजिए ना, कहां से आया है सुन लीजिए। ओ मैं सुन लिया, ये आज का नहीं है। ठीक है, ये हम लोग 40 सालों से ये चीजें सुन रहे हैं, इसको पढ़ भी रहे हैं, इसको देखा भी है, कोई पहली बार नहीं आई है। ऐसा है कि एक जेएनयू के बगल में एक सेकुलर हाउस है आपको, तो एक वाजपेयी जी वहां हुआ करते थे। जब चुनाव आता, उन्हीं के गांव के, उसी बटेश्वर के, तो जब चुनाव आता था तो एक डॉक्यूमेंट लेके हमेशा आते थे
कि ये डेट है, अटल बिहारी वाजपेयी मुखबिर थे, उन्होंने ये कहा था, उन्होंने ऐसे हुआ था, और उसके आधार पर हर चुनाव के पहले वो आया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था। सुनिए भाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था और सब लोग उसमें जाते थे, वो सुन के आते थे, अखबार में छपता था, विवाद होता था, लेख चलता था, इधर से इधर बंद हो गया है। सुनिए सुनिए सुनिए, हर बार होता ठीक है। अच्छा, अवधेश जी नहीं उसका फैक्ट भाई, सवाल ऐसा है उनके कहने से हर बार यही हुआ है। वाजपेयी जी बेचारे गुजर गए और कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में ही उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था। कम से कम 10 प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मैंने अटेंड किया है। अवधेश जी